मैंने आप लोगों को बताया था इसके पहले वाली क्लास में रदरफोर्ड मॉडल। अब अपना जो मॉडल है अच्छा मॉडल है, एक निल्स बोर, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी। ठीक है बेटा, केमिस्ट्री के अंदर भी हेल्प मिलेगी। अब तो माइंड में कि सर हेल्प कहाँ मिलेगी, अरे भाई केमिस्ट्री में मिलेगी ना। हाँ तो देखो, पहली लाइन एक लाइन कॉमन रखनी है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, देखो थोड़ा कम दिख रहा है इसलिए मैंने वाइट ही ले लेते हैं अपन कलर। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड अ न्यूक्लियस, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करता है। ये तीनों पोस्टुलेट में यूज आएगी ये लाइन। तो सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछी हुई है सेकंड पोस्टुलेट के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है बेटा, अराउंड अ न्यूक्लियस, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करता है तो then in this condition centripetal force is equal to Coulomb force। ये Coulomb force जिसे अपन कहते हैं when an electron revolve, या अपन बोल सकते हैं rotate around a nucleus, न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उस स्थिति में उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल कूलाम बल के तुल्य होता है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू बेटा कूलाम फोर्स। अब कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है हमारे पास, तो देखिए mv² अपॉन r। क्लियर है बेटा, mv² अपॉन r। कूलाम फोर्स होता है बेटा कूलाम का बल के q1 q2 अपॉन r²। तुम लोगों ने 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था, वो द्रव्यमान के लिए था, क्या था, gm1 m2 अपॉन r², यही था। तो इसी तरीके से 12th क्लास के अंदर इलेक्ट्रोस्टैट फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपने पास कूलाम बल है, वहां वो बात करता है दो आवेशों के लिए, q1 q2 दो आवेश हैं, उनके मध्य की दूरी है r। तो सिमिलर होता है बेटा कि आवेशों के गुणनफल, वही अपन पहला ये बोलते हैं द्रव्यमानों के गुणनफल उसके बल पर, उसके लगने वाले बल के समानुपाती। तो आवेशों का गुणनफल किसके बल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये लो, तो मिला के लिखा तो प्रोपोर्शनल q1 q2 बाय आ गया r²। क्लियर है। और फिर आपको पता है बेटा क्या करके चल रहे हैं, जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं किसकी, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो k लगा दिया कांस्टेंट, तो मिल गया अपने पास k q1 q2 अपॉन r²। इजी कॉन्सेप्ट है, आया समझ में। चलो अब बेटा देखो, रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी लगाई, गोल्ड फॉइल लगाई, उसने सिल्वर फॉइल पे भी किया, उसने हाइड्रोजन फॉइल पे भी किया, फिर सबसे बेटर मिला गोल्ड फॉइल पे, तो गोल्ड फॉइल यूज में ली। तो Q1 की वैल्यू मानी हमने ZE, क्योंकि वो तो चेंज करते रहे बार बार। क्लियर है, या Q1 बराबर ZE, और Q2 बराबर बोला हमने बेटा जी E। Q2 बराबर क्या बोला हमने यहाँ पर, E बोला है बेटा। तो Q1 की तो वैल्यू ZE, वो चेंज करते गए, तो अल्फा पार्टिकल तो अपने पास कॉन्स्टेंट थे, तो अल्फा पार्टिकल के लिए हम लोगों ने E बोल दिया, तो mv² अपॉन r के ZE अपॉन में r², एक r से r कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बना बेटा mv² इक्वल टू के ZE² अपॉन r। आया नहीं आया बेटा समझ में, कंफर्म, क्लियर है। Q1 की जगह ZE लिया, Q2 की जगह हमने E लिया है बच्चों। फिर बात करें हम लोग सेकंड पोस्टुलेट के बारे में, सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछी हुई पोस्टुलेट, यानी कि सबसे ज्यादा पूछा हुआ सिद्धांत है कि भाई निल्स बोर की दूसरी परिकल्पना को बताओ। सिद्धांत बोलो या परिकल्पना बोलो, बात तो एक ही है अगर यहां से देखे तो क्या है बेटा परिकल्पना। देखो परिकल्पना ये है बेटा कि हम लोगों ने क्या किया, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, देन, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू सम इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा L बराबर सम का मतलब हो गया n, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया h/2π।
तो L बराबर हो गया NH/2 L बराबर क्या हो गया बच्चों NH/2 बताओ समझ आया नहीं आया बताइए, कंफर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये हो गया L बराबर हो गया NH/2 L का मतलब क्या है MVR बराबर NH/2 L होता है एंगुलर मोमेंटम बराबर NH/2 हिंदी में समझते हैं इसको। देखो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करता है तो गति करते हुए उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग H/2 के पूर्ण गुणज के तुल्य होता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करता है तो गति करते हुए उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग H/2 के पूर्ण गुणज के तुल्य होता है। ठीक है बेटा, क्लियर, आगे बात समझ में। तो MVR बराबर हो गया NH/2 एक हो गया MV² बराबर KZ²/R। थर्ड पोस्टुलेट बढ़िया पोस्टुलेट है, इसको थोड़ा ऊपर समझा रहा हूं यहां पर। क्या है बेटा, when an electron revolve या rotate around a nucleus then in this condition energy neither be created nor be destroyed, energy neither be created nor be destroy ट्रांसफर का मतलब है रिलीज और एब्जॉर्ब से ट्रांसफर होती है एनर्जी। कब बेटा, इलेक्ट्रॉन मूव करता है वन टू अनदर स्टेट में। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करता है तो गति करते हुए ना तो ऊर्जा उत्पन्न करता है और ना ही नष्ट करता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है तभी ऊर्जा को ट्रांसफर करता है, या तो अवशोषित करेगा या उत्सर्जित करेगा, या तो रिलीज एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा रिलीज करेगा। ठीक है बच्चों, तो E बराबर होता है बेटा H/ν, ठीक है, E2 - E1 बराबर क्या हुआ बेटा जी H/ν, ठीक है, E2 - E1 बराबर क्या हुआ बेटा H/ν, क्योंकि 2 से 1 में जाए या 1 से 2 में जाए तभी तो मेन चेंजेस आने हैं। 2 से 1 में जाए या 1 से 2 में जाए तभी तो मेन इसके अंदर क्या आएंगे बेटा चेंजेस आएंगे। मैं इनको आउटर लाइन दे रहा हूँ एक बार और, बॉक्स में बंद कर दिया मैंने, ये मैंने तुम्हें कूलाम समझाया है अलग से ताकि तुम्हें ध्यान रह जाए बेटा। बताओ समझ आया नहीं आया बेटा, यहाँ पर आ रहा है समझ में। ये 3 पोस्टुलेट हुई। अब इन 3 पोस्टुलेट की हेल्प से अपने को क्या करना है बेटा, 3 पोस्टुलेट की हेल्प से यहाँ ध्यान देना, हमें रेडियस निकालनी है नील्स बोर मॉडल के अंदर, वेलोसिटी निकालनी है और एनर्जी निकालनी है, मतलब त्रिज्या निकालनी है, एनवी कक्षा की त्रिज्या, एनवी कक्षा का वेग और एनवी कक्षा की ऊर्जा। कैसे देखो, मैंने ये दोनों लिए, क्या लिए बेटा, एक तो ये लिया और एक ये लिया, ये दोनों लिए। देखो कैसे, इधर ले रहे हैं अपन इसको अलग से, NV² = KZ²/R, ठीक है। और MVR बराबर हो गया बेटा जी NH/2। मेरा कहने का मतलब एक सीधा सा है बच्चों, आप लोगों से आपको समझ भी आएगा, अभी अच्छे से समझ आएगा कैसे। NV कक्षा या N, ठीक है, N ऑर्बिट की हम बात करेंगे, चलो Nth ऑर्बिट की, तो मास M द्रव्यमान नियत होता है, K नियतांक है, Z नियतांक है, E नियतांक है, सारे नियतांक है ना, कांस्टेंट है सब, मतलब नियतांक का मतलब कांस्टेंट। तो हम बात कर रहे हैं NV कक्षा के लिए, तो यहाँ N लग जाएगा तो बचे क्या, V और R बचा, N N N, तो NN लग गया सब तरफ। MVN² बराबर KZ²/RN और MVN/RN बराबर NH/2, यही है। इसको दे दी बेटा जी हमने इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम इसमें। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 क्या क्या थी, MVN² = KZ²/RN और दूसरी क्या है बेटा MVN/RN बराबर NH/2। इक्वेशन 1 और 2 इसको अपने गिवन कर दिया। यहाँ पर रेडियस निकालने का तरीका बहुत अच्छा है, देखो 2 से V फाइंड करना है, V निकालना है, निकाल कर
1 में पुट करना है, 1 में रखना है। बहुत अच्छा मेथड है बेटा। कैसे देखो, Vn निकालो यहाँ से, तो m और Rn मल्टीप्लाई में किस में जाएगा, डिवाइड में। तो Vn बराबर हो गया NH/2πmRn। Vn बराबर हो गया NH/2πmRn। क्लियर है बेटा। इसको रखना है समीकरण 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो m NH/2πmRn का स्क्वायर बराबर KZE² अपॉन हो गया Rn। ठीक है, वो देख लो, उधर यही रखा है हमने सेम। तो m n² अपॉन 4π² m² Rn² बराबर KZE² अपॉन Rn। एक Rn से Rn कैंसिल आउट हो गया, एक m से एक m कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, Rn निकालना है, तो Rn को ऊपर ले जाओ, KZE² को नीचे। तो Rn का फॉर्मूला जो आया बेटा, वो ट्रिक से बता रहा हूं, याद रखना, बहुत अच्छी ट्रिक है, इजी है, तरीके से याद हो जाएगा। ना दो हाँ दो, अरे भाई बच्चों, ना दो हाँ दो, 4π2, 4π समझते हो ना, पलंग, 4π2, मुझे इसे दो जल्दी करो। क्या ट्रिक आई, ना दो हाँ दो, 4 हिंदी में लिख लो, चलो 4π2, m से आया मुझे, ई से आया इसे, 2 z से जल्दी और कैसे करो। ठीक है बच्चों, तो ना दो हाँ दो, 4π2, मुझे इसे दो जल्दी करो, ये अपने पास ट्रिक बन गई। ठीक, अब देखिए आगे कैसे निकालेंगे इसको। तो Rn का जो मान है वो क्या निकला बेटा, ये रहा पूरा। H प्लैंक कांस्टेंट होता है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है। बचा n और z, इसको लेंगे, ब्रैकेट के बाहर रखा n², ये तो अलग है ही सही अपने पास। n²/z अंदर कितना है, h² अपॉन 4π² m E2 K। ठीक है, तो Rn का जो मान निकला वो क्या निकला बेटा, इस पूरे को सोल्व करते हैं वैल्यू रख के, तो वैल्यू आती है 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन का मतलब कितना होता है बेटा, 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है बच्चों, 10⁻⁻10 मीटर। n²/z मीटर हो गया। पॉइंट यदि मैं 2 डिजिट पीछे लेता हूं यहां पर, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 52.9 इंटू 10⁻⁻12 n²/z मीटर। 52.9 को बोलते हैं बेटा 53, मान सकते ना, n²/z एंगस्ट्रॉन, सॉरी पिकोमीटर। क्या बोलेंगे, पिकोमीटर। क्यों, क्योंकि बेटा जी 10⁻⁻12 होता है पिको, तो ये हो गया पिकोमीटर। बताओ आया नहीं आया रेडियस समझ में, ट्रिक ध्यान में जाएगी। ना दो हाँ दो, 4π2, मुझे इसे दो जल्दी करो। ठीक है, ये क्या निकलती है, इससे रेडियस निकलती है। अगला देखो क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का तरीका, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2, ये रही इक्वेशन 1, ये रही, ये बटा ये दोनों टर्म हो जाएगी, तो mvn² अपॉन mvnRn बराबर KZE² अपॉन Rn अपॉन NH/2π। m से m कट गया, vn से vn कट गया, तो क्या बचा, vn अपॉन Rn KZE² अपॉन Rn इंटू 2π अपॉन में NH। ठीक है बच्चों, चलो Rn से Rn भी गया, तो Vn बराबर क्या आया, 2π अपॉन h तो ले दिया मैंने ब्रैकेट में, बाहर रखा z/n। बाहर कितना रखा बेटा, z/n। इस पूरे को सॉल्व करेंगे
तो ये वैल्यू आएगी 2.19 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वैल्यू है बेटा? वेलोसिटी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये? वेलोसिटी की वैल्यू है आपके पास। तरीका समझ आ रहा है भाई? ये 4 स्टेप है, तो 1 का 4, 2 का 3। पहला चौथे से मल्टीप्लाई होता है, दूसरा तीसरे से मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? कंफर्म। अब देखिए आप, जो नेक्स्ट है अपने पास वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपने पास है एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? एनर्जी। तो मैंने फर्स्ट पोस्टुलेट लिखी है, mvn² बराबर kZ²/Rn। मैंने दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई किया बेटा। किससे किया? हाफ से। ठीक, अब सॉरी, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी बन गई kZe²/2Rn। ये होगी काइनेटिक एनर्जी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई साहब। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है? फर्स्ट हो गई हमारे पास। अब निकाल के चल रहे हैं अपन पोटेंशियल। तो जैसे आप लोगों ने क्या करा था बेटा, ग्रेविटेशन में पढ़ा था, U बराबर Gm1m2/r, माइनस लगा हुआ था। माइनस क्यों लगाते हैं? रेजिस्ट करता है अपनी स्टेट को, ठीक है, अपोज करता है। मतलब जैसे मैं खड़ा हूं तो किस में हूं? पोटेंशियल, स्थितिज। चला काइनेटिक गतिज, रुक गया स्थितिज। तो चेंजेस आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्थिति परिवर्तन होती है तो माइनस आता है। तो U बराबर हो गया -k Q1 Q2 अपॉन में कितना आया? R। ठीक है, -k Q1 Q2 अपॉन में कितना आया? R। और तुम्हें पता है nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, चलो बाद में लगा देंगे। Q1 तो पता ही है ZE, Q2 बेटा E, nth ऑर्बिट के लिए Rn आ जाएगा। ठीक, -k ZE² अपॉन हो गया ये Rn, समीकरण नंबर 2। क्लियर है बेटा? भाई काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल आ गई, तो टोटल निकाल के हम दोनों को प्लस करेंगे। टोटल ऐसे ही निकलती है ना अपने पास। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, काइनेटिक इक्वेशन फर्स्ट से ये रही, पोटेंशियल ये रही, kZe²/Rn। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा बेटा? माइनस होगा। शाबाश, क्या होगा? माइनस। कॉमन आ रहा है kZe²/Rn। ये तो अलग हो ही गया हमारे पास, इसको तो देखो ही नहीं है, देखना ही नहीं है इसको। तो kZe²/Rn कॉमन ले लिया। यहां बचा बेटा हाफ -1, यहां तो हाफ बचा, यहां पूरा एज इट इज था तो 1। अब ये बचेगा -1/2, तो ये आ गया बेटा /2Rn। ठीक है बच्चों, Rn का फॉर्मूला रखो, ट्रिक बता रखी है। ना दो हाँ दो, 4π2 मुझे, इसे दो जल्दी करो। ठीक है बेटा, 2 से ये कट गया, 2 टाइम, अपॉन का अपॉन है तो ऊपर जाएगा, -2π², m का m, e² e⁴ z z² k n²h²। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। 2π² m e⁴ k²/h² और z²/n² ये रहा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? इस पूरे की जगह हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? भाई सारी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो इस पूरे की जगह हम लोग लिखते हैं -13.6 z²/n² eV, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया हमारे पास।
क्लियर है बच्चों? आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो नील्स बोर के ऊपर ही था। नील्स बोर के अंदर हमने रेडियस देखी, वेलोसिटी देखी, एनर्जी देखी, मतलब त्रिज्या देखी 9वीं कक्षा की, वेग देखा, उसके अलावा एनर्जी देखी, 3 चीजें देखी। क्लियर? टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब अपन ने कैलकुलेट की यहाँ पर। तो इनसे ही न्यूमेरिकल बनता है, इन 3 टॉपिक से मेनली, और एक बनेगा वेवलेंथ से, जो लास्ट टॉपिक है रहेगा जो इसका इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है बेटा? कंफर्म? तो अब जो अपन ने जो क्लासेस के अंदर रीड किया, एक तो किया है रदरफोर्ड, ठीक है, मॉडल। पहली क्लास तो रदरफोर्ड मॉडल की थी अपनी। उसके बाद जो सेकंड क्लास थी वो है, यानी कि जो चल रही है ये है नील्स बोर मॉडल की। तो और ज़्यादा बेटा अट्रैक्टिव क्लासेस आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो हमारे संभव अचीवर वाले प्लेटफॉर्म को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और हमें इस चीज़ों को लेकर, यानी कि हम लोग जितने भी आप लोगों के लिए एफर्ट देते हैं बेटा, उन सभी एफर्ट्स को आप लोग, यानी कि जो भी पढ़ा रहे हैं तो उसको आप लोग क्या करो, एक बार अच्छे से रीड करके चलो, ताकि देखो ये एक टाइम है, क्रूशियल टाइम है, जिसमें आप लोगों को पढ़ाई भी करनी है। भाई अगर आप मान के भी चलो कि सर हमारा तो सिलेबस, पहले के बच्चों के पेपर नहीं हुए तो हमारे भी नहीं होंगे, या पहले वाला सिलेबस में कटौती हुई तो हमारे भी होगी। अरे भाई मान लिया 12th क्लास से कटौती होगी, लेकिन ना नीट से कटौती होनी है, ना IIT से होनी है, ना नेवी से होनी है, ना एयरफोर्स से होनी है, ना NDA से होनी है। वो सिलेबस तो वैसे के वैसे ही हैं। तो हम इतनी मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो इन चीज़ों को अच्छे से गेन करो। ओके बेटा, थैंक यू।